नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी अधिवक्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे तिवारी लीगल सॉल्यूशन पे। और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं नए नए वीडियो बनाता रहूं और आपको ये वीडियो मिलता रहे और मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। दोस्तों आज मैं ऐसा वैसे आपके सामने लेके आया हूँ जो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है आपके लिए और आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों जब कोई प्रॉपर्टी पे दो लोगों में विवाद हो रहा हो, और आपको मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ ये प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। ये कोई भवन है या कोई कॉमर्शियल है या मतलब सब प्रॉपर्टी है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड पे मेरा जो मैं ये बता रहा हूँ ये फॉलो नहीं होगा, बाकी सब जगह पे फॉलो होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी है उसमें दो लोग हैं, दो लोगों में वाद विवाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है कि ये मेरा है ये मेरा है, या दो लोगों में कोई किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई एग्रीमेंट हुआ हो और अब एक आदमी उसमें से एग्रीमेंट का फॉलो ना कर रहा हो और उसमें अनावश्यक रूप से निर्माण कार्य कर रहा हो, या भाई भाई हों, घर का मामला हो, रिश्तेदारी का मामला हो, कैसा मामला हो, अगर किसी प्रॉपर्टी में को लेकर के वाद विवाद हो रहा है और उससे दूसरे पक्ष को हानि हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ से जा सकती है, तो दोस्तों हमारे देश में कोर्ट कचहरी में कानून है जिसमें अधिकारों की बात होती है, जिसमें अधिकारों की रक्षा करी जाती है। उसको किया जाता है भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, इसको बोलते हैं CPC। जहाँ फौजदारी में CRPC से काम लिया जाता है लड़ाई मारपीट में, वहाँ अधिकारों की जहाँ बात आती है वहाँ पर CPC भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता की शरण ली जाती है और उसके तहत भारतीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करी जाती है। ऐसे अधिकार जो एग्रीकल्चर लैंड से ना जुड़े हों उसमें CPC का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों आगे की बात मैं आपको बताता हूँ क्या है कि मान लीजिए दो लोगों में प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद लड़ाई है या किसी की हानि हो सकती है, दो लोगों में लड़ाई हो सकती है, लोग शांति भंग हो सकती है, या किसी का अधिकार जा सकता है, किसी की प्रॉपर्टी जा सकती है लड़ाई के चक्कर में। तो उन दोनों में से कोई एक पक्ष यदि सिविल कोर्ट जाता है और वो CPC भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत, रूल 1 और 2 के तहत एक इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकता है। इंजंक्शन दोस्तों कानूनी भाषा में इंजंक्शन का मतलब होता है रिलीफ, स्टे ऑर्डर। अब कैसा रिलीफ कैसा स्टे ऑर्डर वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए A और B दो लोग हैं, दो लोगों में किसी प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई मारपीट हुई और B A की प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेगा, या कब्जा कर लेने का डर है, या A B की प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेगा, या कब्जा कर लेने का डर है, आए दिन लड़ाई मारपीट हो रही है उसको लेकर के। तो A या B अगर कोई एक आदमी सिविल कोर्ट चला जाए और वहाँ पे इस बात को प्रूफ कर दे कि यदि इस विवाद को ना सुलझाया गया तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी, जिसका ओनर मैं ही हूँ। अगर वाकई में वो ओनर है उसका, या वाकई में उसका कोई हित उससे जुड़ा हुआ है और उसने अपनी इस बात को सिविल कोर्ट में ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 CPC के तहत एक एप्लीकेशन लगा करके इस बात का उसका वकील बहस करता है कि मेरे क्लाइंट के प्रॉपर्टी पर B की बुरी निगाह है, आए दिन लड़ाई हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी छीन सकती है, या कोई उस पर निर्माण काम हो सकता है अवैध, इसको रोका जाए। तो अगर सिविल कोर्ट को लगता है कि इनकी बात सही है, कहीं ना कहीं अगर इसको नहीं रोका गया तो उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो सकता है, या कोई जब तक हम यहाँ पे मुकदमा चलेगा, मुकदमा तो लंबा चलता है सिविल में, आप जानते ही हैं, तो उस कोर्ट भी ये बात समझती है कि अगर यहाँ तो मुकदमा लंबा चलेगा और जब तक मुकदमा चलेगा उस दौरान हो सकता है वहाँ पे कोई इस पर कब्जा कर ले, दूसरी पार्टी, या कुछ और काम कर ले जिससे इनका हित का नुकसान हो रहा हो, तो सिविल कोर्ट उस पर एक इंजंक्शन लगा देती है। स्थायी व्यादेश हिंदी में बोलते हैं, स्थायी व्यादेश। स्थायी व्यादेश का मतलब हुआ कि जब तक मुकदमा चलेगा या जब तक कोई आगामी आदेश इस मुकदमे में नहीं आ जाता है तब तक उस प्रॉपर्टी पे दोनों पक्ष में से कोई पक्ष कोई कार्य नहीं करेगा, वो एज इट इज़ ऐसा ही पड़ा रहेगा। इसको बोलते हैं इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन, कि जैसे प्रॉपर्टी है, सॉरी यहाँ पे जो हमको इंजंक्शन मिलेगा वो टेम्परेरी मिलेगा। टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि जब तक केस चलेगा तब तक आपका स्टे उस पर है, उस पर कोई कार्य अगली पार्टी नहीं कर सकती। तो दोस्तों जब कभी भी आपके इस तरीके के अधिकार छीने जा रहे हों, आपको डर लग रहा हो कि हमारी प्रॉपर्टी छीन सकती है, जब तक केस चलेगा, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, तो मुकदमा तो लंबा चलता है और इस दरमियान अगली पार्टी बाहुबल के इस्तेमाल करके हमारी प्रॉपर्टी कब्जा कर सकती है, तो आप उस मुकदमे के साथ में CPC की धारा 39 का ऑर्डर 39 का रूल 1 और 2 के तहत एक एप्लीकेशन लगाइए और वहाँ पे रिलीफ मांगिए कि अगर वहाँ पे स्टे ना लगाया गया तो हमारी प्रॉपर्टी मुकदमे के दौरान छीन ली जाएगी।
तो कोर्ट उस पर आपको एक इंजंक्शन दे देगा, एक स्टे ऑर्डर दे देगा, और उस स्टे ऑर्डर को दोनों पार्टियों को फॉलो करना होगा। वो जैसे रहेगी प्रॉपर्टी वैसे ही उसको छोड़ देना है, उस पर कोई कुछ भी कार्य उस पर नहीं करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट थे। गुजरात बॉटलिंग बनाम कोका कोला कंपनी, गुजरात बॉटलिंग बनाम कोका कोला कंपनी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि हम लोग स्टे ऑर्डर इसलिए लगाते हैं कि इसमें उसका मूल मालिक है उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। अगर स्टे ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो जब तक केस चलेगा तब तक अगली पार्टी ज़बरदस्ती इस पर कब्जा कर सकती है। ये इसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात बॉटलिंग बनाम कोका कोला कंपनी में 1995 की जजमेंट है ये दोस्तों। और जजमेंट दूसरा जो है वो है एक दलपत राय वर्सेस प्रहलाद सिंह। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया कि यदि किसी दो लोगों में प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है और उस पर अनावश्यक कब्जा होने का डर है, तो सिविल कोर्ट में जब तक केस चलेगा उसके बीच में यदि जो वादी मुकदमा है, वादी मुकदमे का मतलब होता है जिसने केस फाइल किया होता है, अगर उसकी बात सत्य है या थोड़ा बहुत भी सही दिखाई पड़ रहा है, उसकी बातों में दम है, तो आप तुरंत आप स्टे लगा देंगे उस ज़मीन पर कि उस पर कोई कार्य नहीं होगा जब तक आगामी आदेश ना आ जाए। तो दोस्तों और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राइमा फेसिया हमको वादी के पक्ष में कुछ ना कुछ बातें मिलनी चाहिए। दोस्तों प्राइमा फेसिया का मतलब होता है कि जिसने केस फाइल किया उसके पक्ष में कुछ ना कुछ बात दिखे कि हाँ ये सही कह रहा है, अगर उस पर स्टे नहीं दिया गया तो इसका हित जा सकता है। तो दोस्तों ये पूरा आपका वकील पे डिपेंड है कि वो किस तरह से कोर्ट में बहस करता है, कैसे आपको बचाता है, और आपको एक इंजंक्शन मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा कि जब तक केस चलेगा तब तक उस प्रॉपर्टी कोई छेड़ेगा नहीं, कोई छुएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।